हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल श्रुति कोश। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रीड इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के सिलेबस एंड टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें जो टॉपिक्स दे रखे हैं उन टॉपिक्स को हम कॉकटेल बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, कॉकटेल का मीनिंग क्या होता है? कॉकटेल का मीनिंग होता है कंबाइन, जिसको हम मिश्रण बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स का मिश्रण है। तो यहाँ पे वोकेबलरी दे रखी है, लिटरेरी पार्ट, ग्रामर पार्ट, फोनेटिक्स, मेथड। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लिटरेरी पार्ट की। अब लिटरेरी पार्ट में हमारे सिलेबस में दे रखा है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स का अगर हम हिंदी मीनिंग देखते हैं तो वो होता है साहित्यिक शब्दावली। फ्रेंड्स, हमारे लिटरेचर में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि इसी लिटरेरी टर्म से रिलेटेड है, जैसे कि प्ले, ड्रामा, सोनेट, एलिजी। ये सारे आपके लिटरेरी टर्म से रिलेटेड है। हमारे सिलेबस में लिटरेरी टर्म्स के 2 पार्ट कर दिए। फर्स्ट आता है आपका फिगर ऑफ स्पीच, और सेकंड आता है आपका पोइट्री ऑफ टर्म्स। फिगर ऑफ स्पीच की हम इस वीडियो में बात करेंगे। पोइट्री ऑफ टर्म्स के लिए मैंने आपको बता दिया, प्ले, ड्रामा, पोइट्री, एलिजी, सोनेट, सारे आपके पोइट्री ऑफ टर्म्स में आता है। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फ्रेंड्स, फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं अलंकार। ये हमने हिंदी में भी पढ़े हैं, इंग्लिश में भी है, दोनों सेम है, ओनली लैंग्वेज का डिफरेंस है। अब फ्रेंड्स, हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज क्यों करते हैं? तो फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं हम हमारा जो भी स्टेटमेंट होता है, जो भी हमारे सेंटेंस होते हैं, उनको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। बिकॉज फिगर ऑफ स्पीच के यूज से हमारा जो भी स्टेटमेंट होता है वो सबसे अलग होता है, एंड इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन फीलिंग आ जाती है कि हम हमारी बात को कुछ अलग तरीके से सबको बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो हमारे लिटरेचर में बहुत सारे दे रखे हैं, बट इनमें से कुछ जो हमारे रीड के सिलेबस में उनमें है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एजोनेंस। अब यहाँ पे हम जो भी फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो हमारे लिटरेचर में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है वो सारे किसी न किसी बेस्ड पे है। जैसे कि अब हम बात करेंगे वो है हमारे बेस्ड ऑन कंपैरिजन। अब जो कंपैरिजन पे है उन फिगर ऑफ स्पीच की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट उसमें आएगा आपका सिमली। सिमली को हम बोलते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। अब फ्रेंड्स, सिमली क्या होता है? सिमली एक कंपैरिजन होता है। सिमली एक कंपैरिजन है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये आता है, सिमली इज ए कंपैरिजन made between two different things having one common quality using the word
like, as। फ्रेंड्स, सिमली क्या होता है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? सिमली इज़ ए कंपैरिजन। सिमली एक तुलना है मैड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, जो कि दो अलग अलग चीज़ों के बीच में या दो अलग अलग चीज़ों के बीच में की जाती है। हैविंग वन कॉमन क्वालिटी, दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में ये कंपैरिजन होता है, बट इनमें एक कॉमन क्वालिटी होती है। और वो कॉमन क्वालिटी को हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं? जो वर्ड इसमें काम में लिए जाते हैं वो कौन कौन से? लाइक और एज। तो फ्रेंड्स, अब इसमें जो हमारा सिमली वर्ड है वो किससे डिराइव्ड है? तो ये लैटिन वर्ड सिमिलीज, सिमिलीज से डिराइव्ड है, और जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है लाइकनेस, लाइकनेस। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि सिमली जो उपमा अलंकार है वो क्या होता है। तो जो सिमली है वो एक कंपैरिजन है, तुलना है, किसके बीच में होती है? दो अलग अलग चीज़ों के बीच में होती है। हैविंग वन कॉमन क्वालिटी, और उन दोनों के बीच में एक कॉमन क्वालिटी भी होती है। यूजिंग द, और उस क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से वर्ड यूज़ में लेते हैं? वो वर्ड है आपके लाइक, एज, सो एज एंड सच एज। अब फ्रेंड्स, हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए, ही इज़ एज अजाइल एज ए मंकी। फ्रेंड्स, इसमें देखिए, ही इज़ एज अजाइल, वो इतना फुर्तीला है, एज ए मंकी, जितना कि एक बंदर है। तो इट मीन्स जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो कंपैरिजन है वो एक एनिमल से हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? सिमली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें, दे वर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। देवर फाइटिंग, वो लड़ रहे हैं लाइक कैट्स एंड डॉग्स, किसके जैसे? कुत्ते बिल्लियों की जैसे। तो इट मीन्स यहाँ पे वर्क का जो कंपैरिजन है, ह्यूमन बीइंग का जो वर्क है उसका जो कंपैरिजन है वो एनिमल्स से हुआ है। तो यहाँ पे भी आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? सिमली है। और हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। तो जो हमारा जीवन है, यानी हमारी जो लाइफ है, उसकी तुलना किससे करी गई है? ड्रीम से। यानी ये दोनों अलग अलग चीज़ें कि हमारा जो जीवन है वो एक सपना कैसे हो सकता है। तो जो दो अलग अलग चीज़ें, इनका जो कंपैरिजन हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? सिमली है। नेक्स्ट की बात करें हम, दिस हाउस इज़ एज ओल्ड एज द हील्स। तो यहाँ पे अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें कि दिस हाउस इज़ एज ओल्ड, कि ये जो घर है वो इतना पुराना है, एज द हिल्स, जितनी की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे हाउस का जो कंपैरिजन है वो किससे? हिल से हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी आपका फिगर ऑफ स्पीच सिमली है। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे, तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आपको बताऊँ, जैसे कि ही इज़ as wise he is as wise as his brother, यानी वो इतना बुद्धिमान है जितना कि उसका भाई है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपका सिमली नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो ह्यूमन बीइंग का सेम थिंग से हो रहा है, यानी वह और उसका भाई तो सेम थिंग है, और सेम थिंग में कंपैरिजन अगर होता है तो वो कंपैरिजन है, नॉट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे ओनली कंपैरिजन है। अब इसके लिए फ्रेंड्स हम नोट लगा के ये चीज़ याद रख सकते हैं कि एक कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स of the same kind cannot be called a simile.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, कि दो चीज़ों में अगर कंपैरिजन है ऑफ द सेम काइंड, पर वो एक ही प्रकार की है, कैन नॉट बी कॉल्ड ए सिंगली, तो उसे हम सिंगली नहीं कह सकते। अब फ्रेंड्स हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पोइम के स्टेंजा दिए हुए होते हैं, उन स्टेंजा में हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ किसी पोइम की 4 लाइनें ले रही हूँ। माई हार्ट इज़ लाइक a singing bird, whose nest is in a watered shoot. My heart is like an apple tree, whose boughs thickest fruit. फ्रेंड्स ये एक बर्डे नाम की पोइम है जिसके पोइट है क्रिश्चियना रोस्टी, उनके द्वारा ये लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ऐसा स्टेंज आएगा, उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो माई हार्ट इज़ लाइक ए सिंगिंग बर्ड, फर्स्ट लाइन है इसकी कि मेरा जो हृदय है वो किसके समान है, गाते हुए पक्षी के समान है। हुज नेस्ट इज इन ए वाटर्ड शूट, और उसका जो घोंसला है वो किस पे बना हुआ है, एक वाटर्ड शूट पे। शूट का मीनिंग यहाँ पे लिया गया है ट्री से, शूट का मीनिंग किससे लिया गया है, ट्री से। तो यहाँ पे, और वाटर्ड का मीनिंग होता है जिसमें पानी रहता है, इट मीन्स हरा भरा। तो उसका जो घोंसला है वो एक हरे भरे पेड़ पे है। माई हार्ट इज़ लाइक एन एप्पल ट्री, और मेरा जो हृदय है वो किसके समान है, एक एप्पल ट्री के समान है। हुज बफ्स आर बैंड, जिसकी शाखाएं झुकी हुई है, विथ थिकेस्ट फ्रूट, यानी उस पर बहुत सारे फल आ रखे हैं और उसके कारण शाखाएं झुकी हुई है। तो फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट लाइन और जो थर्ड लाइन है, इन दोनों में आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है, सिंगली है, क्योंकि इसमें हार्ट का जो कंपैरिजन है वो सिंगिंग बर्ड से है, और इसमें हार्ट का जो कंपैरिजन है वो किससे है, एप्पल ट्री से। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर हम कुछ एग्जाम्पल और इसमें देखें तो जैसे कि दाई शॉल was like a star, दाई शोल वॉज लाइक ए स्टार। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कि दाई शोल, अब देखो दाई का मीनिंग क्या होता है, इट्स नॉट रिलेटेड आवर टॉपिक, बट ये वर्ड आ गया तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। दाई, पहले के ज़माने में जब इंग्लिश बोली जाती थी तो दाई का यूज़ होता था, किसके लिए यूज़ होता था, दाई का यूज़ होता था योवर के लिए। दाई का यूज़ किसके लिए होता था, योवर के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो दाई है वो पजेसिव फॉर्म है, दाई है वो पजेसिव फॉर्म है। हमने प्रोनाउन पढ़े तो प्रोनाउन में ये आता है फ्रेंड्स कि जैसे कि हमने इसमें देखा पजेसिव जो फॉर्म होती है, प्रोनाउन हमने पढ़े, और प्रोनाउन में हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन पढ़े। तो जो यू आता है आपका वो सेकंड पर्सन में आता है। तो इसमें ये जो दाई है वो थर्ड पर्सन है, इट मीन्स पजेसिव प्रोनाउन है। और फर्स्ट और सेकंड कौन कौन सी होती है इसकी, तो फर्स्ट में आता है आपके दाऊ, सेकंड आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है दी, और थर्ड होती है आपकी दाई। तो फ्रेंड्स ये जो दाऊ, दी, दाई, ये जो तीन वर्ड है ये किससे रिलेटेड है, यू से रिलेटेड है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव फॉर्म हो गई, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गई, और ये जो दाई है वो आपकी पजेसिव फॉर्म हो गई। तो इट्स क्लियर, दाई का मीनिंग यहाँ पे किससे, योवर से, योवर से। दाऊ का मीनिंग होता है यू, दी आपका ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म है उसका मीनिंग भी यू है, और जो दाई पजेसिव फॉर्म है उसका मीनिंग योवर है। तो दाई शोल वॉज लाइक ए स्टार, कि तुम्हारी जो आत्मा है वॉज लाइक ए स्टार, वो किसके समान है, एक स्टार के समान है। इट मीन्स यहाँ पे शॉल का जो कंपैरिजन है वो स्टार से हुआ है, तो एक शॉल कभी भी स्टार नहीं हो सकती। इट मीन्स यहाँ पे आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है, सिंगली है। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें
अब जो सिम्बली आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है उसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि एवरी सिम्बली इज ए कंपैरिजन, एवरी सिम्बली इज ए कंपैरिजन, बट every comparison is not a simile, not a simile। तो फ्रेंड्स इसमें इसको ये डिफाइन कर रहा है कि एवरी सिम्बली की प्रत्येक जो आपकी सिम्बली होती है इज ए कंपेरिजन, वो तुलना हो सकती है, उसको कंपैरिजन हम बोल सकते हैं, बट एवरी कंपैरिजन, लेकिन आपका जो कंपैरिजन है इज़ नॉट ए सिम्बली, वो सिम्बली नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो सिम्बली होती है वो कहाँ पे होती है, इसमें कंपैरिजन मस्ट बी मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। फ्रेंड्स इसमें जो कंपैरिजन होता है सिम्बली अगर जहाँ पे होता है तो वहाँ पे आपका जो कंपैरिजन है वो टू डिफरेंट थिंग्स में होता है, बिकॉज आपका जो कंपैरिजन है वो सेम थिंग्स में भी हो सकता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे जो सिम्बली है उसको हम और क्या बोल सकते हैं? तो जो सिम्बली का यूज़ होता है वो पोइट कहाँ पे करता है? सिम्बली इज frequently used by poets in the diction of poetry। देखो सिम्बली जो वर्ड है इस फ्रीक्वेंटली उसका बार बार यूज़ किया जाता है बाई पोइट्स, कवि के द्वारा, इन द डिक्शन। डिक्शन का मीनिंग होता है शब्दावली, डिक्शन का मीनिंग होता है शब्दावली ऑफ पोइट्री, यानी कविता की जो शब्दावली होती है उसमें सिम्बली का बार बार जो यूज़ है वो पोइट के द्वारा किया जाता है। तो इट मीन्स आई होप आपको ये सिम्बली जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है वो क्लियर हो गया होगा, एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।